अभी क्या बन रहा है रोटी पे? हाय हाय ये सुन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, attendance please. Afaq Ali, Present, sir. Abdul Rauf, Ahmed Bilal. Present, sir. Present sir. Okay, Ahmed Ishaq, Present sir. Ahmed Noor, Present, sir. Ali Raza, Present, sir. Amna Shahzadi, Amna Ishfaq, Present, sir. Atiqur Rahman, Sir. Baduddin, Fahim Ahmed, Ghulam Abbas, Present, sir. Harun Mahmood, Hina Bhatt, Present, sir. Hina Iqbal, Kainat Aslam, Kamran Amir,
Present, sir. Kamran Amir. खतीजा नहीं, खुरम शहजाद, Yes, sir. Present. खतीजा नहीं, आपकी अटेंडेंस हो गई है। कायनात तस्लीम। मैमूना रशीद, Present, sir. महविश परवीन, Present, sir. मिर्ज़ा मोहम्मद मोहसिन, मिशेल हाजरा, Present, sir. मोहसिन अली, Yes, sir. मोहम्मद आमिर, Present, sir. मोहम्मद मुजम्मिल, Yes, sir. Present. मोहम्मद शाहजेब इजाज, मोहम्मद उसामा, Present, sir. मोहम्मद अहमद, Present, sir. मोहम्मद अरसलान, Yes, sir. मोहम्मद अरसलान 092, Yes, sir. मोहम्मद असद मुश्ताक, Yes, sir. मोहम्मद असीब असलम, मोहम्मद मनान वहीद, Yes, sir. Present. मोहम्मद मुइज़, मोहम्मद उमर नज़ीर, Yes, sir. मोहम्मद शाहरियार अरशद, मोहम्मद उस्मान, Present, sir. मुस्तफा फारूक, Yes, sir. नजमुल सहर, Present, sir. नसर रफ़ीक, Present, sir. परवेज़ अहमद, राफ़े इरफान, Present, sir. रिमशा जावेद, मुस्तम मंजूर, Present, sir. शाहरुख अकबर, Present, sir. शाहजेब एहसन, Present, sir. सुल्तान उमर, Hand सैयद raise है sir मेहताब सुल्तान कासमी, का. Yes, sir. सैयद मोहम्मद अली हैदर, सैयद जरक अब्बास, Hand raise, sir. तलत गफूर, Present, sir. तैयबा सज्जाद, उमर शहजाद, उसामा भट्टी, उस्मान खलील, Yes, sir. Present. उस्मान लियाकत, Present, sir. सीम इशफाक, सर शाहजेब इजाज की सर प्रेजेंट लगा दो इंटरनेट लेट गई ओके, सीम इशफाक, Yes, sir. जरमीन जुल्फकार, Present, sir. जीनत रफीक, ईशान फयाज, जिरवा वकार, Present. कायनात। आपका आईडी क्या है? 65. सर शाहजेब की लगा दी 066 रोल नंबर आप वेट कर रहे हैं, रेज करेंगे। ओके, सीव आपकी आईडी क्या है? 70 70। जी सर। ओके, सीव आपकी टर्न से हुई। और आप फहीम, आपकी आईडी क्या है? 47 सर। सर 34 उमर शहजाद। सर 066 शाहजेब इजाज सर लगा दी। जी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। सर 34 उमर शहजाद। जी
इबाद आपकी आईडी क्या है? सर 67। ओके सर उमर शहजाद हो गया। जी उम्र से ज़्यादा हो गई आपकी। क्या बस ओके आज जो है हमारा टॉपिक वो है ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ब्रॉडकास्ट रिसीवर पहले मैं आपको बता दूं कि होता क्या है और हम कब इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ब्रॉडकास्ट रिसीवर एक्चुअली में जब भी कोई आप चीज़ आपने किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना होता है या ब्रॉडकास्ट करना होता है तो उसके लिए हम ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर को इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइक जब आपने कोई प्रायोरिटी पे कोई नोटिफिकेशन शो करना है, लाइक कुछ भी आपका आप यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन या कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो जब आपने किसी भी नोटिफिकेशन को टॉप प्रायोरिटी पे लेके आना है तो वो आप ब्रॉडकास्ट करेंगे, उस इवेंट को ब्रॉडकास्ट कर देंगे। ठीक है, लाइक इसकी एग्जांपल आप किस तरह से ले सकते हो, आप गेम खेल रहे हो या आप कोई व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो आपको कॉल आती है। ठीक है, वो आइदर आपकी व्हाट्सएप कॉल हो सकती है या आपके डायरेक्ट सेलुलर नंबर पे कॉल हो सकती है। तो आपको एक नोटिफिकेशन कंप्लीट आ जाता है कि आपका जो भी प्रोसेस चल रहा था उसको स्टॉप करके इस पर आपको टॉप पे नोटिफिकेशन शो कर देते हैं। देन नेक्स्ट इज़ योर चॉइस कि आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, वो एक अलग इशू है। ठीक है, लेकिन जो वो नोटिफिकेशन आपको टॉप प्रायोरिटी पे शो करना है, हाईलाइट करना है, उसे हम ब्रॉडकास्ट के थ्रू सेंड करते हैं। सिमिलरली आपके मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है तो वो डाउन हो गई है। ठीक है, लाइक वो 20% रह गई है, 10%, तो आपको नोटिफिकेशन आता है टॉप प्रायोरिटी पे, आपको शो करता है कि या तो आप फ़ोन प्लग इन कर दें या फिर आप इसको जो है पावर सेविंग मोड पे स्विच कर दें। ठीक है, तो वो भी टॉप प्रायोरिटी पे नोटिफिकेशन आता है हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास एग्जांपल है अलार्म की, कि आप अलार्म लगाते हैं तो वो बैकग्राउंड पे प्रोसेस जो भी है वो चलता रहता है और फ्रंट एंड पे क्या होता है जब टाइम कंप्लीट होता है, जैसे आपने 3 बजे का अलार्म लगाया तो जैसे ही 3 बजेंगे तो आपको कुछ म्यूजिक प्ले हो जाएगा या आपको साथ में कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा टॉप पे, मतलब जो भी आपने अलर्ट के लिए ऑप्शन सेट किए होंगे तो टॉप प्रायोरिटी पे आपको वो फ्रंट पे शो हो जाएगा कि आपका अलार्म का टाइम हो गया है। तो इस तरह के जो नोटिफिकेशंस होते हैं जो हमें टॉप प्रायोरिटी पे शो करवाने होते हैं और पूरे ब्रॉडकास्ट होते हैं, उनको हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट 2-3 मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। तो इसमें से हम एक एग्जांपल जो है उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं, लाइक हम अलार्म एक बनाने की कोशिश करते हैं, अलार्म मैनेजर। तो उसमें हम कुछ टाइम सेट करेंगे, उतने सेकंड्स के बाद वो हमारा अलार्म जनरेट हो जाएगा और हमें पर टॉप पे नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। वो नोटिफिकेशन आप अपनी चॉइस का किसी भी तरह का शो करवा सकते हैं, कोई पॉपअप नोटिफिकेशन हो सकता है, कोई अलर्ट डायलॉग हो सकता है या आप टोस्ट शो करवा सकते हैं, जिस तरह से भी आप इसे अपनी चॉइस का जनरेट कर सकते हैं। तो अलार्म बनाने के लिए हम XML में सबसे पहले XML को डिस्कस कर लेते हैं कि XML में हमने एक रिलेटिव लेआउट लिया और इसमें एक बटन और एक एडिट टेक्स्ट सेट कर दिया। एडिट टेक्स्ट हमने इसलिए लिया है कि हम इसमें टाइम मेंशन कर सकें कि जो हमारा अलार्म जनरेट होगा वो कितने टाइम के बाद जनरेट होगा, और बटन जिसके क्लिक होने पे हमारा अलार्म स्टार्ट हो जाएगा। तो एक सिंपल सा लेआउट है जो आपको सामने इंटरफेस में नज़र भी आ रहा है कि एक एडिट टेक्स्ट ले रहे हैं और साथ में एक हम बटन क्रिएट करें। देन नाउ मेन वर्क इज हमारा जो है वो जावा में होगा। जावा में हमें सबसे पहले तो एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर की क्लास इंप्लीमेंट करनी होगी। आप एक जावा क्लास बनाओगे, उसका नाम आप अपनी चॉइस से कुछ भी रख सकते हो, मैंने जो है वो माई ब्रॉडकास्ट रिसीवर रखा है। आप इसकी जगह पे कोई भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई भी नेम, ये यूजर डिफाइंड नेम है, लेकिन ये इनहेरिट करेगा ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास को। ठीक है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्लास को इनहेरिट करेगा और इसमें हमें जो मेथड इंप्लीमेंट करना है वो ऑन रिसीव का मेथड इंप्लीमेंट करना है। ऑन रिसीव के अंदर आप जो भी फंक्शनैलिटी लिखेंगे वो वाला आपका वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑन रिसीव के अंदर, ब्रॉडकास्ट रिसीवर जैसे ही कॉल होगा। तो यहाँ पे हमने एक मीडिया प्लेयर का ऑब्जेक्ट बना दिया और उस मीडिया प्लेयर को हमने एक म्यूजिक फाइल दे दी है जैसे हमने प्रीवियसली सर्विस के लिए किया था। और नाउ जैसे ही रिसीव पे आएंगे तो मीडिया प्लेयर को हमने स्टार्ट कर दिया, साथ में हमने एक टोस्ट शो करवा दिया। तो आप इस नोटिफिकेशन टोस्ट की जगह पे कोई भी टाइप का नोटिफिकेशन शो करवा सकते हैं जिस तरह का भी आप अपने एप्लीकेशन में करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने टोस्ट से आपको आउटपुट शो हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि ये ब्रॉडकास्ट इवेंट जो है वो अकर हो चुका हुआ है। ठीक है, तो नाउ हम इसके चलते हैं मेन एक्टिविटी की तरफ जहां पे हम इस ब्रॉडकास्ट रिसीवर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले
हमने जो बटन स्टार्ट बनाया था उसको हम फाइंड व्यू बाय आईडी से इनिशियलाइज करेंगे, देन इसका ऑन क्लिक लिस्टनर मेथड इवेंट जो है वो कॉल करेंगे और इसके अंदर हमने मेथड कॉल कर दिया स्टार्ट अलर्ट। ठीक है, तो स्टार्ट अलर्ट हमारे पास ये मेथड नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं। जो हमने एडिट टेक्स्ट बनाया उसकी आईडी हमने टाइम सेट की हुई थी और उसके बाद हम जो है स्ट्रिंग, जब एडिट टेक्स्ट के अंदर जो हम टाइप करेंगे वो उसे एज अ स्ट्रिंग लेगा, उस स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो ये हम टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर से पास कर रहे हैं इंटीजर में, जो कि हमें यहाँ पे रिसीव हो रही है आई के नाम से। देन हमें एक इंटेंट क्रिएट करना है जो कि हमें उस ब्रॉडकास्ट रिसीवर की क्लास में लेके जाएगा। तो उसके लिए हम इंटेंट बना रहे हैं, इंटेंट, और यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया और साथ में दूसरी क्लास हमने माई ब्रॉडकास्ट रिसीवर दे दी है। देन चूंकि ये इसे कुछ थोड़ी देर के बाद अकर होना होता है तो उसके लिए हम इसके लिए एक पेंडिंग इंटेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर के लिए अलार्म जो हम इंप्लीमेंट करें, अलार्म जो है वो आपका कुछ टाइम के बाद ही जो है वो अकर होगा जब उसका टाइम सेट होगा। तो लाइक वो कुछ भी हो सकता है, 1 घंटे 2 घंटे या जितनी देर के बाद भी आप उसे सेट करोगे। तो पेंडिंग इंटेंट का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे पेंडिंग इंटेंट के नाम से ही और इसका मेथड कॉल करेंगे डॉट गेट ब्रॉडकास्ट। तो इसमें हम फर्स्ट पैरामीटर जो है वो कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे। देन इसके बाद हमारे पास रिक्वेस्ट कोड्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फिक्स कोड है, ब्रॉडकास्ट के लिए हम यही यूज़ करते हैं। ये मल्टीपल हमारे पास कोड्स का स्केड्यूल अवेलेबल है, आप इसके लिए देख सकते हो एंड्रॉयड डेवलपर पे जाके कि हमारे पास कौन कौन से कोड्स इसमें यूज़ हो रहे थे। लाइक अगर आपने कॉल करनी है टू मेक अ कॉल, आप एप्लीकेशन से डायरेक्ट कॉल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक अलग रिक्वेस्ट कोड होता है। आप कोई मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग जो कोड होता है। तो ये हमारे पास इसी तरह से रिक्वेस्ट कोड्स अवेलेबल है। एंड देन हम इसमें पास करेंगे इंटेंट और इंटेंट के साथ हम इसे 0 पास करेंगे, लाइक फ्लैग्स बूलियन, मतलब ट्रू और फॉल्स कि आप इसका जो है कोई नोटिफिकेशन बैक रिसीव चाह रहे हैं या नहीं। तो अगर हम नहीं चाह रहे तो हम इसे 0 पास कर देंगे। आफ्टर दैट अलार्म मैनेजर, हम एक क्लास है उसमें हम अलार्म मैनेजर के नाम से ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसे हम मेथड कॉल करेंगे गेट सिस्टम सर्विसेज। ठीक है, और इसमें हम पास कर देंगे अलार्म सर्विस, हम इसकी यूज़ करेंगे, ये भी बिल्ट इन इसकी क्लास है। देन अलार्म मैनेजर डॉट सेट, और इसमें हम इस अलार्म मैनेजर से डॉट RTC वेकअप के इसका जब टाइम सेट हो जाएगा तो उसके कॉल कर देगा और यहाँ पे हम इसे टाइम प्रोवाइड करेंगे कितने टाइम के बाद इसने अकर होना है। तो सिस्टम डॉट करंट टाइम मिलीज के हम इसे मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर से जो भी टाइम हमने यहाँ पे दिया होगा इंटीजर के अंदर उसको 1000 से कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो वो उतने सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस में साथ में हमने जो पेंडिंग इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया वो हम इसमें पास कर देंगे। तो अल्टीमेटली टोस्ट जो है वो टोस्ट आपको शो करवा देगा जब आपका ये टाइम अकर होगा तो अलार्म इज सेट, उतने टाइम के बाद आपका अलार्म सेट हो जाएगा और वो अकर हो जाएगा जो हमने जितना भी टाइम इसका सेट किया होगा। तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा अ काइंड ऑफ इवेंट जो किस फॉर्मेट में होगा, म्यूजिक के फॉर्मेट में होगा। वो आप उसे किसी भी फॉर्मेट में सेट कर सकते हो, चॉइसेस योर्स कि आप उसे जस्ट कोई साइलेंट नोटिफिकेशन दे दें या टोस्ट दे दें या उसे म्यूजिक फाइल प्ले करवा दें, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो हम इसे चेक करते हैं कि हमारा अलार्म जो है ये किस तरह से वर्क करेगा। वन मोर थिंग, आपको इसमें एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर इसकी परमिशन भी एनेबल करना है। ये आपको जिस तरह से हम सर्विस के लिए करते थे रिसीवर और एंड्रॉयड जिस नाम से भी आपने क्लास बनाई हुई है, मैंने बनाई है माई ब्रॉडकास्ट रिसीवर के नाम से, तो आप भी यहाँ पे जिस नाम से बनाई होगी वो नेम पास करेंगे। ठीक है, तो देन ये आपका जो रिसीवर है वो नोटिफिकेशन शो करेगा। तो यहाँ पे मैं से टाइम दे देता हूँ 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड्स के बाद जो हमारा अलार्म है वो जनरेट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं अलार्म सेट इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड के बाद हमारी जो म्यूजिक फाइल है वो प्ले हो जाएगी। आपको आवाज आ रही है म्यूजिक फाइल की? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास जो है अलार्म 5 सेकेंड्स के बाद जनरेट हो गया है। तो इस तरह के कोई भी नोटिफिकेशन जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, लाइक वो आपकी बैटरी लो बैटरी का नोटिफिकेशन हो सकता है, वो आपकी कॉल का हो सकता है, लाइक जिस तरह से व्हाट्सएप पे इम्प्लीमेंटेड है या फेसबुक मैसेंजर पे इम्प्लीमेंटेड है कि आपको व्हाट्सएप पे कॉल आती है, तो वो वाला मेथड अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो आप ब्रॉडकास्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सिमिलरली अगर वो फेसबुक है या मैसेंजर है तो दोनों इसी तरह से हो सकते हैं। या आपका कॉल नोटिफिकेशन है तो वो कॉल का नोटिफिकेशन तो आल्दो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे चला जाता है, लेकिन अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो ये वो मेथड है जिसके थ्रू आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
जी, किसी का क्वेश्चन या कुछ समझ नहीं आया? उमर शहजाद, आपका क्वेश्चन है? सर ये जो पेंडिंग इंटेंट इन लाइन नंबर 87 है, इस पे जो गेट ब्रॉडकास्ट की क्लास है मेथड जो राइट साइड पे, ये भी बिल्ट इन है? जी, ये बिल्ट इन मेथड है, ये जावा के मेथड। ठीक, ऑल गुड, सबको समझ आ गई है? जी सर। और सर ये मुझे ये भी बता देना 98 लाइन पे भी आरटीसी वेकअप, ये भी आपने वर्ड लिखा, मुझे इसका भी जरा मतलब बता दीजिएगा। ये भी बिल्ट इन है। जो अलार्म मैनेजर है जिसने ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कॉल करना है जाके, मतलब वेकअप करने के लिए, तो ये भी इसकी बिल्ट इन सर्विस है, ये भी बिल्ट इन मेथड है। ठीक सर ये नीचे दिया हुआ है ट्रिगर एट बिल्स, ये क्या चीज़ है? मिली, ये है सिस्टम डॉट करंट टाइम मिलीज, इसी की बात कर रहे हैं ना? जी सर। ये एक्चुअली में जो आप टाइम पास कर रहे हो, जो हमने 5 पास किया था, वो इसको मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रहा है। ओके ठीक है, वो सर, मिली इसमें सेकेंड्स के ब्रैकेट में आगे लिखा हुआ है आई मल्टीप्लाई बाय 1000। थाउजेंड्स मींस कि वो आपको कन्वर्ट करने के लिए लिखा हुआ है। कन्वर्ट करने के लिए हमने लिखा हुआ है। ओके ठीक है जी, सबको समझ आई है? तो फिर उसे क्विकली ज़रा इम्प्लीमेंट कर लें कि XML में हमने एक बटन और एक एडिट टेक्स्ट ही लगाया है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आप ब्रॉडकास्ट रिसीवर की ये क्लास बनाएं, और देन हम इसको मेन जावा क्लास देखते हैं। तो इसे ज़रा क्विकली इम्प्लीमेंट कर लें सब लोग। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी अटेंडेंस रहती है। एंड पे लगा दूंगा। ओके सर मेरी अटेंडेंस भी रहती है जिशान पे यार। एंड पे हो जाएगी। सर जी सर, ये जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट है हमारे पास, जी, सर इसको हम कंफ्यूज तो ना करें ना पुश नोटिफिकेशन के साथ, क्योंकि वो तो एक नहीं, प्रॉपर वो हमारे पास नोटिफिकेशन होता है ना। एग्जैक्टली वो पुश नोटिफिकेशन इज समथिंग एल्स। ओके सर। इसके एग्जाम में सर इसमें एक चीज भी समझ नहीं आ रही। जी सर हमने बटन को पहले यूज किया, एडिट टेक्स्ट बाद में किया, तो वो डिजाइन में पहले कैसे आ रहा है? सॉरी, दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो?
बटन को हमने पहले यूज किया लेआउट में, तो जी एडिट टेक्स्ट को बाद में, हम लेकिन डिजाइन ये देखें ना कि हम यूज़ क्या कर रहे हैं, रिलेटिव लेआउट, और रिलेटिव लेआउट के अंदर हम पोजीशंस रिलेटिवली साइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लीनियर यूज़ करते तो फिर ऊपर नीचे उसी तरह से आना था। तो इसमें हम पोजीशन सबकी सेट कर रहे हैं। इसकी हम लेआउट अलाइन पेरेंट टॉप सेट कर रहे हैं कि ये जो पेरेंट एलिमेंट है वो हमारा ये रिलेटिव लेआउट, और इसके ऊपर जो कांस्टेंट लेआउट है वो यूज़ हो रहा होगा, जिस वजह से ये टॉप पे आएगा। और इसी तरह से सेंटर हॉरिजॉन्टल 2 सेट किया तो दैट्स वाई ये टॉप पे आ रहा है। एंड सिमिलरली आपने इसका मार्जिन कितना सेट किया है, 22, और इसका कितना सेट किया हुआ हमने, इसका बॉटम से सेट किया है, इसका हमने टॉप से सेट किया हुआ है। तो इन मार्जिन की वजह से ये हमारे इस पोजीशंस पे आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसकी जगह ये लीनियर की जगह हम रिलेटिव की जगह लीनियर यूज़ कर लेंगे तो ये इसी में आएगा, लेकिन ये मार्जिन की वजह से थोड़ा सा इशू हो सकता है। एक्सक्यूज मी सर, सर हमने आपको असाइनमेंट सबमिट करवाई थी मेल पे। तो सर एलएमएस पे हमें पता नहीं था कि इसे ना कब अपलोड करना है, तो वो हमने काफ़ी लेट अपलोड की थी। आपको मेल हमने टाइमली कर दी थी एक दिन पहले, तो सर उसका ये नंबर नहीं लगे। हमने आपको 2-3 दिए उसके। आप एक या दो स्टूडेंट हैं जिनका इशू था, उनको मैंने ईमेल करनी है, और जिन्होंने टाइमली सबमिट की हुई हैं और उन्होंने वही ईमेल मुझे दोबारा फॉरवर्ड की है, उनके मार्क्स जो हैं वो आज तो नहीं, कल अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, वो जी ऑलरेडी ठीक। मैंने नोट किया हुआ है, अगर जिन्होंने वही ईमेल्स फॉरवर्ड की हैं। जी सर, मैंने भी की थी सर वही वाली ईमेल फॉरवर्ड। जी वो का आपके हो जाएंगे, सर उसके मेरी मार्क्स भी अपडेट। असाइनमेंट ठीक है सर, 1 थैंक के यू। नंबर नहीं लगे, ठीक वो है, मैंने थैंक यू मेल सर। की हुई थी। ठीक है, अगर आपने वो ईमेल की है जो आपने उसी टाइम पे सबमिट की हुई है तो उसके मार्क्स लग जाएंगे। लेकिन अगर किसी यस सर, ने उसे मैंने टाइमली मेल की थी। एक ही दिन अगर किसी ने सारी असाइनमेंट सबमिट की है तो उनके मार्क्स नहीं लगेंगे। नहीं सर, हमने टाइम सबमिट कर दी थी, लेकिन आपने एलएमएस का लिंक बाद में क्रिएट किया था, उससे पहले हमने मेल कर उनका दी कोई थी इशू आपको। नहीं है, उनका कोई इशू नहीं है, उनके मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। ओके सर। और एक दो एक्सक्यूज मी दो सर। स्टूडेंट्स हैं जी। सर वो मेरी वो फर्स्ट असाइनमेंट है, उस वक्त वो मेरी ये एनरोलमेंट लेट हुई थी, तो पोर्टल मेरा एक्टिव नहीं था। तो क्या अभी मैं आपको मेल कर दूं? अभी तो फायदा नहीं है क्योंकि अब तो वो N-1 में कंसीडर हो जाएगी, उसमें आप एडजस्ट हो जाओगे। चलें ठीक। आगे जो भी असाइनमेंट आ रही है वो आप मिस नहीं करो, तो फिर आपका कोई इशू नहीं होगा, आपके ग्रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर क्लास का कोड दिखाइएगा जरा। जी, और दो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ईमेल करूंगा, उनका पेपर का इशू है, उन्होंने सबमिट जो है वो ड्राइव के थ्रू करवाया, लेकिन उनकी जो लास्ट अपडेट डेट है वो चेंज है, तो उस केस में उनका इशू हो सकता है। मैं उनको आज ईमेल करूंगा और देन मैं उनके साथ एक मीटिंग करके डिस्कस करूंगा कि वो क्यों उनका लास्ट मॉडिफाइड डेट चेंज आ रही है। और सर बाकी पेपर मोस्टली के कॉपी केसेस तो काफ़ी ज़्यादा है। सर पेपर जो है ड्राइव के थ्रू अपलोड करना था ना? नहीं, ड्राइव के थ्रू नहीं करना था, आपने LMS पे ही सबमिट करना था। एलएमएस पे ही, मतलब कि एलएमएस पे जी वो ड्राइव का एक लिंक शेयर करना था। हाँ जी, वो अगर किसी ने वो भी किया है तो एक दो स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट्स हैं बल्कि, उनके जो लास्ट उन्होंने पेपर सबमिट करवाने के बाद मॉडिफाई किया है पेपर, तो उनका इशू है। ठीक। तो सर इसके भी मार्क्स आज ही लग जाएंगे एंड्रॉइड के। नहीं, आज नहीं, कल इंशाल्लाह अपडेट होंगे। जी सर। तो सर क्विज 2 के मार्क्स भी क्विज 2 के भी साथ ही अपडेट होंगे।
सर ये जो ऑन रिसीव मेथड है इनका कोई कीवर्ड था, मैंने यूट्यूब पे देख रहा था, वो मुझे कीवर्ड बता दें जिससे सारे मेथड्स आ जाते हैं। सॉरी, किस चीज़ का कह रहे हैं आप? ये जो ऑन रिसीव मेथड्स है ना, ये जो आपने जी, नीचे जी। लाइन नंबर 12 पे लिखा है, मैं यूट्यूब पे ना एक लेक्चर सुना था, तो एक कीवर्ड वो बताता था, तो ये सारे मेथड्स आ जाते थे, तो उनमें से हम कोई से भी सिलेक्ट कर सकते थे। तो वो कोई कीवर्ड आपको पता है तो सर वो बता दें। आप इंटेलिजेंस का कह रहे हैं? हाँ जी। आप ऑन जैसे ही आप इसे लिखना स्टार्ट करेंगे, लाइक वो ऑन रिसीव वगैरह, तो वो खुद से ही आ जाएगा वैसे पूरा। ठीक है, जैसे ये आपके सामने आ रहा है जी। आप जैसे इसे टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी मेथड्स अवेलेबल होंगे वो सारे आ जाएंगे। ठीक है सर। सर ऑल्ट एंड एंटर से भी आ रहा था। जी, उससे भी ऑल्ट एंटर से भी आ जाती है इंटेलिजेंस। और सर वो जनरेट में जाके भी कर सकते हैं। वो उसके लिए होता है जब आप आपने क्रिएट करना होता है कैटर सेटर्स मेथड, जी। तो उसके लिए वो ऑल्ट एंटर यूज करते हैं ज़्यादा। वो खुद से क्रिएट कर देते हैं आपकी प्रॉपर्टी सारी। तैयबा, आपका क्वेश्चन है? सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो मैंने कहा मैं आपको अटेंडेंस बता दूं। आज इनकी अटेंडेंस रह गई है, वो एंड पे होगी दोबारा। जी ठीक है। सर मेन एक्टिविटी दिखाएगा जरा। सर आपने सिर्फ असाइनमेंट के नंबर अपलोड किए हैं, क्विज के नहीं किए अभी तक? फर्स्ट क्विज के अपलोड है, सेकंड के अपलोडेड नहीं है। सर वो जो उसकी पोर्टल हेडिंग को पे तो ठीक वो कर दीजिए। असाइनमेंट के ही आ रहा है, A1 और इसकी हेडिंग आपने हेडिंग को कर दीजिए। असाइनमेंट के आ रहे हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हैं आप? हेडिंग का क्या कह रहे हैं? सर क्विज के हो गए हैं अपलोड, लेकिन आपने हेडिंग असाइनमेंट की दी हुई है, ये भी दी हुई है। ओके, मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ। सर स्टार्ट अलर्ट के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हैं? इस स्टार्ट अलर्ट का कह रहे हो आप? यस सर। ये लाइब्रेरी नहीं है, ये मेथड हमने खुद डिफाइन किया, यूजर डिफाइंड। ठीक है, तो ये नीचे बनाया हुआ हमने, जैसे कि आपका खत्म हो रहा है ना ये कोड जो ऑन क्रिएट वाला, ऑन ठीक है क्रिएट सर। के बाद आप ये स्टार अलर्ट का मेथड बनाओ।
अच्छा सर, मुझे एक बात बताइएगा कि मैं ना क्लास में जाके ये पब्लिक वर्ड ऑन रिसीव का मेथड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरा वहाँ पे एरर आता है। तो एरर का मतलब ये तो नहीं है कि पहले मुझे मैनिफेस्ट फाइल में जाके परमिशन लेनी पड़ेगी? ये हाँ जी। इसकी बात कर रहे हो? नहीं, जी, जी, इसके जी। लिए ये है कि आपको पहले ये इनहेरिट करना होगा। सर मैंने किया हुआ है। इनहेरिट करने के बाद फिर आपका ये मेथड आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर अगर एरर आ रहा है तो आप इसके अंदर पैरामीटर्स ऐड करो, खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। मेन एक्टिविटी सर मैंने फर्स्ट फाइल में कुछ किया है? जी, मैनिफेस्ट फाइल में हमने ये एक परमिशन डिक्लेयर की है रिसीवर की, ये जो हाईलाइट की लाइन नंबर 21। सर ब्रॉडकास्टर वाली फाइल दिखाना। एक्सक्यूज मी सर, ये ड्रॉ का जो आपने यहाँ पे बनाया हुआ ये फोल्डर, ये कैसे क्रिएट करना है? रिसोर्सेज पे आप राइट क्लिक करेंगे और ये डायरेक्टरी में आप रॉ लिखते हैं, आपका फोल्डर ऐड हो जाएगा।
सर एक दफ़ा एग्जाम्पल दिखाइएगा ज़रा। सर मेरा रिक्वेस्ट कोड पे एरर आ रहा है। रिक्वेस्ट कोड पे एरर आ रहा है। जी ये सर। रिक्वेस्ट कोड आपने खुद लिखना नहीं है, सिर्फ आप ये कोड लिखें उसकी जगह पे, ये खुद से लिखा आएगा पैरामीटर। रिक्वेस्ट कोड रिमूव कर दें, जैसे ये पैकेज कॉन्टेक्स्ट खुद से लिखा आता है, ये भी खुद से आएगा। ओके सर। ये फ्लैग्स भी खुद से डिफॉल्ट आएगा, ये हमने लिखा नहीं है। सर एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के अंदर आपने परमिशन ऐड करवाई थी? जी, ये परमिशन है रिसीवर। जी, किसी ने कंप्लीट किया है? यस सर, हो गया। अभी सिर्फ 2 से 3 लोगों ने कंप्लीट किया है। क्या कर रही हैं? कर रहे हैं। ओके, ज़रा जल्दी करें बाकी लोग भी।
जी कर लिया कंप्लीट सबने? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। कर लिया जी सर। ओके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो हमारे पास लिस्ट व्यू है, जिसके अंदर हम सर्च व्यू अप्लाई करेंगे। ये यूजुअली जो टास्क आप लोगों ने देखा होगा, ये डिक्शनरी अगर आपने यूज़ की है सॉफ्ट कॉपी या कोई मोबाइल एप्लीकेशन आपने यूज़ की है जिसमें डिक्शनरी आपने इस्तेमाल की हो, तो उसमें अगर आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो तो उसके लिए हमारे पास ये सर्च व्यू यूज़ होता है। ये एक्चुअली जो वर्क कर रहा होता है इस तरह से वर्क करता है कि अगर आप कोई लेटर टाइप करते हैं, अगर आपने सपोज पाकिस्तान सर्च करना है इसमें, तो आप पी लिखेंगे तो पी से रेलेवेंट जितने भी वर्ड्स होंगे आपके उस लिस्ट के अंदर, तो वो सारे के सारे पी से रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाएंगे। इसी तरह आप इसके साथ एक और लेटर ऐड कर देंगे पी ए, तो जिन लेटर्स के स्टार्ट में पी ए आ रहा होगा वो लेटर्स आना शुरू हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप इसके साथ पी ए के ऐड कर देंगे तो जो लेटर्स आपकी पूरी डिक्शनरी के अंदर पी ए के से स्टार्ट हो रहे होंगे, तो उससे रिलेटेड सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, वो सारे आपको अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सॉर्टिंग करके, मतलब आपके जितने भी रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उनको फिल्टर आउट करके आपको शो करवा रहा होता है। तो इसे हम सर्च व्यू कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सर्च व्यू इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो लिस्ट जिसके अंदर हमारे पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स होंगे उसे हम लिस्ट व्यू के अंदर स्टोर करवा रहे होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिस्ट व्यू, इसके लिए आप कोई डेटाबेस से भी लार्ज डाटा फेच कर सकते हो या किसी रिसाइकलर व्यू को असाइन कर सकते हो। तो देन अगर आप उस पर सर्च व्यू अप्लाई करोगे तो वो उसको इसी तरह से फिल्टर आउट करके जो मोस्ट रेलिवेंट वर्ड्स होंगे उनको सॉर्ट आउट करके दिए शो करवा रहा होगा। तो इस तरह की जो एग्जांपल है वो आपने अगर कोई डिक्शनरी यूज़ की है तो उसमें आपने इसको देखा होगा, सर्चिंग किस तरह से कर रहा होता है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके लिए हम जो है हमने लिस्ट के अंदर खुद से ही कुछ वर्ड्स ऐड किए होंगे, ऑल्दो इनके अंदर जो वर्ड्स है वो आप डेटाबेस से भी फेच करके ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट व्यू ऐड किया है जो कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले में नजर आ रहा होगा, और देन हमने इसके साथ एक सर्च व्यू अप्लाई किया है। ठीक है, सर्च व्यू के अंदर हम लेटर टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने वर्ड्स होंगे वो हमें अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देन नेक्स्ट वन इज हमारे पास जावा का कोड है। जावा का कोड जो हमें सबसे पहले हम लिस्ट व्यू को अंदर आइटम्स को ऐड करवाएंगे और देन इसे अरे अडॉप्टर को असाइन कर देंगे। देन सर्च व्यू के थ्रू हम इसमें से सर्च करेंगे। तो सर्च व्यू जो हमने बनाया उसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं, देन लिस्ट व्यू को डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर हम एक अरे लिस्ट बना रहे हैं स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, जिसका नेम हमने लिस्ट सेट किया है, और प्लस में अरे अडॉप्टर बना रहे हैं जिसका नेम हमने, ये भी स्ट्रिंग टाइप का है, और इसे हम अडॉप्टर के नेम से क्रिएट किया है। नेक्स्ट स्टेप है कि हमने जो लिस्ट व्यू बनाई है इसको हम इनिशियलाइज करवाएंगे जो हमने एक्सएमएल में डिफाइन की हुई है, एंड देन जो है अरे लिस्ट, उसके अंदर हम आइटम्स ऐड करेंगे। ठीक है, अरे लिस्ट हमने बनाई है लिस्ट के नाम से, ये आपको सामने यहाँ पे शो हो रही होगी, और इस लिस्ट के अंदर हम आइटम्स ऐड कर रहे हैं। वो डिफरेंट हमने फ्रूट्स के नाम लिख दिए हैं। आपके पास यहाँ पे वो डायनामिक कोई भी किसी भी टाइप की लिस्ट हो सकती है, चाहे वो डाटाबेस से आ रही हो या कोई भी लिस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो इसमें हम कुछ डिफरेंट आइटम्स ऐड कर रहे हैं। देन अडॉप्टर बनाएंगे जो हमने लिस्ट व्यू को असाइन करना है। अडॉप्टर भी हमने ऊपर डिफाइन किया स्ट्रिंग टाइप का, और इसमें हमने जो पैरामीटर्स पास कर दिए हैं कॉन्टेक्स्ट, और इसका लेआउट पास कर दिया, सिंपल लिस्ट आइटम 1 और लिस्ट इसको असाइन कर दिया। तो ये सारी चीजें हमारे पास अडॉप्टर में आ गई हैं, एंड देन ये अडॉप्टर जो है ये हमने लिस्ट व्यू को सेट कर दिया, लिस्ट व्यू डॉट सेट अडॉप्टर, और यहाँ पे हमने अडॉप्टर पास कर दिया। नाउ हम जो काम करेंगे वो सर्च व्यू के थ्रू हम इसको सर्च करेंगे इस लिस्ट के अंदर जो वर्ड्स हैं उनको। उसके लिए हम जो काम कर रहे हैं सर्च व्यू डॉट सेट ऑन क्यूरी टेक्स्ट लिसनर के, जैसे ही
सर्च व्यू के अंदर कोई इनपुट आएगी, मतलब उसके लिए आपको कोई बटन क्लिक करने की जरूरत नहीं, आप जैसे ही टेक्स्ट चेंज होगा तो ये में टकर हो जाएगा। ठीक है, सर्च व्यू डॉट सेट ऑन क्यूरी टेक्स्ट लिस्नर। और इस लिस्नर के अंदर हमने दो जो हमारे पास इसके मेथड इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ऑन क्यूरी टेक्स्ट सबमिट, ऑन क्यूरी टेक्स्ट चेंज। ठीक है, दोनों पे ये इंप्लीमेंट हो रहा है। पब्लिक बूलियन ऑन क्यूरी टेक्स्ट सबमिट, तो इसके अंदर हम क्यूरी पास कर रहे हैं, जब सबमिट करेंगे तो वो चेक करेगा इफ लिस्ट डॉट कंटेन्स डॉट क्यूरी, क्यूरी के अंदर जो भी आया वो इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। अगर तो इसमें अवेलेबल है तो क्या करेगा, अडॉप्टर डॉट गेट फिल्टर डॉट फिल्टर और इसमें क्यूरी अप्लाई कर देगा, क्यूरी का जो वर्ड है वो पास कर देगा, तो इसको सॉर्ट आउट करके वो हमें शो करवा देगा। अगर वो वर्ड्स कंटेन्स नहीं करते हैं, इफ नॉट एल्स का ऑप्शन चलेगा, तो एल्स में क्या होगा, नो मैच फाउंड, कि आपके इसमें कुछ भी इससे रेलेवेंट वर्ड्स नहीं है, देन रिटर्न फॉल्स कर देगा। एंड देन ऑन क्यूरी टेक्स्ट चेंज, अगर आपके क्यूरी का टेक्स्ट चेंज हो रहा है तो उसमें जो न्यू टेक्स्ट आ रहा है वो हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, और वो भी उसमें हम भी उसी तरह से फिल्टर अप्लाई करें अडॉप्टर पे। अडॉप्टर डॉट गेट फिल्टर डॉट फिल्टर, उसमें जो न्यू टेक्स्ट आ रहा है वो पास हो रहा होगा, अगर नहीं है तो वो हमें रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो जो सर्चिंग का काम है वो हमारे पास इस तरह से यहाँ पे हो रहा है। सॉरी, ठीक है, जो हमारे पास सर्चिंग है वो इस तरह से फिल्टर आउट होके हमें अपीयर हो रही है। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करके इसकी आउटपुट देखें, ये हमारे पास लिस्ट शो हो रही है। ठीक है, अगर हम कोई ऐसा लेटर टाइप करते हैं जो इसमें है ही नहीं है, लाइक मैं इससे रिलेटेड ऐड कर देता हूँ और इसको हम एंटर करते हैं, तो हमें नो मैच फाउंड का मैसेज शो हो रहा है। और अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ, सर्च करता हूँ कि एप्पल ए का कीवर्ड लिखूंगा, तो आप देख रहे हैं ए से रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं वो हमें डिस्प्ले हो रहे हैं, बाकी सारे हाइड हो गए हैं। डिक्शनरी में हमारे पास इसी तरह से वर्क कर रही होती है। और अगर सपोज हमारे पास पी से रिलेटेड ज़्यादा वर्ड है, पी टाइप किया तो पी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। और अगर मैं एक और लेटर टाइप करूँगा, पी ए मैंने टाइप किया, तो पी ए से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आपके लिस्ट व्यू के अंदर सर्च व्यू सर्च करके आपको असाइन कर रहा होता है। ठीक है, और ये हमारे पास इसका सर्च का कोड है। अगर आप सबमिट करते हो, लाइक एंटर करते हो, तो फिर आपको ये मेथड अकर होगा, अदरवाइज अगर आप टेक्स्ट चेंज करते हो तो फिर ये वाला मेथड चल रहा होता है। तो इस तरह से हमें सर्च व्यू हेल्प करता है कोई भी एक लॉन्ग लिस्ट के अंदर से हमें रिक्वायर्ड अपना डिजायर्ड वर्ड को फाइंड करने के लिए। ठीक है जी, क्लियर है सबको? जी सर, हम इसमें डिक्शनरी मतलब रखवा सकते हैं, या मतलब हमें ये सारे वर्ड्स खुद से ऐड करने होते हैं? बिल्कुल, आप डिक्शनरी इसमें ऐड कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। वो आप डायरेक्टली, अगर आपके पास है कोई लिस्ट जिसमें आपके पास वर्ड सेम है, तो आप इस लिस्ट को पास करें और उस पर सर्च व्यू अप्लाई कर दें। ठीक ठीक, सही या है। अगर आपके पास कोई डेटाबेस है तो आप डेटाबेस से फेच करके, लाइक देयर इज अ चांस कि आपकी क्लास के नेम्स हैं, तो आप अपना नेम सर्च कराना चाह रहे हैं, तो अपनी पूरी क्लास के नेम्स आपके पास शायद किसी डेटाबेस में स्टोर होंगे, वहाँ से फेच करेंगे, उसे किसी लिस्ट में शो करवा देंगे, और देन जब आप लेटर टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो आपसे मोस्ट रेलेवेंट जो वर्ड्स हैं वो आपको शो करवा देगा। ठीक है सर, ये ठीक है। सर्च व्यू का दोबारा बता दें सर, ये जब आपने क्यूरी पास किया इसका दोबारा बता दें। इसके अडॉप्टर की बात कर रहे हो? अडॉप्टर के नीचे जो सर्च व्यू लिखा होगा सर, यहाँ से बता दें दोबारा। ओके, सर्च व्यू, जब हम सर्च व्यू के अंदर कोई लेटर टाइप करते हैं तो जिस तरह से क्लिक लिस्नर हम बात करते हैं, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, सेम उसी तरह से हमारे पास ये वाला मेथड अकर हो रहा होता है, जिसका नेम है सेट ऑन क्यूरी टेक्स्ट लिस्नर। ठीक है, वो हमारे पास बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर होता है, यहाँ पे हमारा सेट ऑन क्यूरी टेक्स्ट लिस्नर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सर्च व्यू पे अप्लाई हो रहा है ऑन क्यूरी टेक्स्ट लिस्नर, और इसके अंदर हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑन क्यूरी टेक्स्ट सबमिट, कि जब आप क्यूरी टाइप करके एंटर का बटन प्रेस करते हैं या ओके प्रेस करते हैं तो फिर ये आपके पास ये अकर होता है। और अगर आप इसमें सिर्फ कुछ भी टेक्स्ट चेंज करते हैं, जैसे वो फौरन आपने ए टाइप किया तो फौरन जो आपको रिजल्ट आ रहा है, तो उस केस में हमारे पास ये मेथड अकर हो रहा होता है। ठीक है, ऑन क्यूरी टेक्स्ट चेंज, आपने जैसे ही कोई लेटर टाइप किया है तो वो डायरेक्टली इसको असेस करके शो करवा देगा। और अगर कोई मैच नहीं कर रहा होगा तो हमारे पास एल्स का फंक्शन चलेगा, जिसमें हमें नो मैच फाउंड का मैसेज अपीयर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑल गुड? जी जीशान सर, ये जो लिस्ट है ये स्टैटिक लिस्ट है ना? अभी तो के लिए इसमें जो हमने इम्प्लीमेंट की है ये स्टैटिक लिस्ट है।
आप इसमें कोई भी यूज कर सकते हो आप अपनी चॉइस की। ओके सर, तो वो डायनामिक का बात बता दे, डायनामिक कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते डायनामिक हैं? कैसे होगी, अगर आपके पास सपोज डेटाबेस में है तो आप डेटाबेस में से पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स को फेच करके किसी लिस्ट को असाइन कर दोगे और उस पर आप सर्च व्यू अप्लाई कर सकते हो। या सपोज अच्छा। आपके पास किसी सर्वर से डाटा आ रहा है कुछ जेसन के फॉर्मेट में, तो आप सर्वर से डाटा जो फेच करे उसे डीसीरियलाइज करोगे, पास करके किसी लिस्ट को असाइन कर दोगे और उस पर भी सर्च व्यू अप्लाई कर सकते हैं। यस सर, ओके सर। ठीक है, ओके, इसे क्विकली सब लोग इम्प्लीमेंट भी कर सर लें। ये टेक्स्ट पे भी काम करेगा अगर टेक्स्ट हो हमारे पास? टेक्स्ट हो मतलब सर जैसे कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके अंदर मैंने कुछ सर्च करना है। पैराग्राफ में नहीं करेगा, जिस तरह से ये लिस्ट के इंडेक्सेस हैं इस पे करेगा। अगर आप उसको किसी फॉर्मेट में ले आते हो, किसी लिस्ट के फॉर्मेट में या कोई आप वैसे रिसाइकलर व्यू के फॉर्मेट में, तो उस पर ये वर्क कर सकता है क्योंकि ये इंडेक्सेस सर्च कर रहा है ना। कैरेक्टर का इंडेक्स नहीं लेगा? कैरेक्टर का इंडेक्स फिर आपको पूरे का पूरे जितना भी पैराग्राफ है उसको आपको किसी अरे में स्टोर करवाना पड़ेगा या किसी लिस्ट में या किसी रिलेस में, तो फिर वो उसको सर्च करेगा क्योंकि इसने इंडेक्सेस सर्च करने हैं ना। तो उसमें फिर आपके पास इशू क्या आएगा कि आपके पास स्पेसिस भी आ जाएंगी और वो लेटर कहाँ पे एंड हो रहा है आपको इन चीज़ों का पता नहीं चलेगा, तो उस केस में थोड़ा सा इश्यूज आ सकते हैं। सर हमारे उसके लिए वो मोबाइल फिर में अलग अलग क्लोज बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास एक अलग मेथड यूज होगा, वो वर्ड मैचिंग के लिए सेंस में आ जाएगा, मतलब स्ट्रिंग मैचिंग में आ जाएगा वो। ये सर जैसे हमारे मोबाइल में होते हैं हम लोग जो लाइक रेगुलर वे में यूज़ कर रहे होते हैं कुछ वर्ड्स, तो वो साथ साथ आ रहे होते हैं, तो सर वो उसके लिए वो कोई और चीज़ होती है? उसके लिए स्ट्रिंग मैचिंग यूज होती है। ठीक। वो जो आपको कीपैड में सजेशंस आ रहे होते हैं वो काइंड ऑफ ये सर्च व्यू की टाइप की ही होती है। पैकेट पे अगर कोड देखा जाए जो कीपैड पे टाइप कर रहे होते हो, वो काइंड ऑफ थोड़ा सा सर्च व्यू ही कह सकते हैं। ठीक है सर। तो वो पैराग्राफ के केस में थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा, उसमें आप वर्ड मैचिंग या स्ट्रिंग मैचिंग कह सकते हो, तो वो उसमें आपको हेल्प करेगा। सर ये आपने यूज किया डिवाइडर 85, ये क्या काम करता है? कौन सा कह रहे हो? डिवाइडर 85 एक्सएमएल फाइल। ओके, ये इसकी जो बात करें, ये आपको लिस्ट व्यू के अंदर हर जो एलिमेंट है वो एक सेपरेट फॉर्म में शो हो रहा है। अब मैं अगर आपको दोबारा चला के दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा, वो इसमें इंडेक्सेस बन रहे हैं क्लियरली, तो वो असल में उसको सेपरेट कर रहा है हर आइटम को। ये आप देख रहे हो ग्रीन कलर का जो शो हो रहा है, ये डिवाइडर। ठीक है सर, ठीक है। सर ये तो बॉटम पे वो लग गया ना, बॉटम को कलर कर रहे हैं, जी बॉर्डर दे रहे हैं। जी।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी। सर मुझे ना इमरजेंसी जाना पड़ गया तो मैं लीव कर सकता हूँ? ओके। और सर इसकी रिकॉर्डिंग ज़रा टाइमली आप अपलोड कर दीजिएगा ड्राइव पे। सर ये वाली कीजिएगा क्योंकि समटाइम ना आपके यूट्यूब के ओल्ड जो लेक्चर्स होते हैं ना, समझ तो मुझे आ जाती है मगर सर जो लाइव क्लास में जो सुना होता है ना वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ओके श्योर। ओके सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। सर ये इफ कंडीशन में क्यूरी का वेरिएबल कहाँ से आया है? नीचे सर वो फिल्टर से फिल्टर क्या ये इसकी बात कर रहे हैं। इफ कंडीशन कंटेन्स क्यूरी। इफ दिस लिस्ट डॉट कंटेन्स। यस सर ये क्यूरी कहाँ से आई है? ये वेरिएबल, अच्छा ये स्ट्रिंग ऊपर बनाया हो? जी स्ट्रिंग बनाई हुई है हमने। सर इसको थोड़ा ऊपर करें। सर आज और करना है कि बस इतना ही करना है? ये लास्ट टॉपिक था आज के लिए। ठीक होगा सर, जिसने कर लिया वो लीव कर सकते हैं? जी जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। अटेंडेंस जी मैं लेता हूँ अभी अटेंडेंस। सर पेपर चेक हो गए? जी हो गए। ये कीवर्ड एक एक टाइम में नहीं लिख सकते सारे? नहीं एक लाइन में नहीं लिख सकते, यहाँ तो फिर आप या अरे बना दें और अरे के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि हमने इसको सेपरेट इंडेक्स डाला। आप एक ऐड करते तो एक इंडेक्स बन जाता है। सर ये थोड़ा नीचे करिएगा फाइल।
मैमुना आपका क्वेश्चन है कोई? आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैंने कर दिया ये टास्क। ओके। ओके, जिनकी अटेंडेंस रहती है हैंड रेज करें। ये सर मेरी रहती है गुजरान के आस। मोहसिन आपकी अटेंडेंस हो गई है, हिन्ना आपकी भी और ईशान आपकी भी अटेंडेंस हो गई है। थैंक यू सर। अलीरज़ा आपकी भी रहती है। सर एक बार वेरीफाई करना हो गई है या नहीं? हो गई है आपकी अटेंडेंस हो गई है। आमना और ईशान आपकी भी हो गई है। आमना और ईशान आपकी आईडी क्या है? सर ये टैक्स चेंज और टैक्स सबमिट के मेथड जो हैं वो फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, तो इस चीज़ का पर्पस क्या है? अगर क्यूरी कोई नहीं मैच करती है तो वो रिटर्न फॉल्स करेंगे, क्योंकि ये बूलियन टाइप है ना। ट्रू है तो दैट मीन्स कि आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेंगे। सर जी सर मेरे इंटरनेट का ना प्रॉब्लम, अभी आपने आईडी पूछी है, मेरे ना आवाज़ नहीं आई मुझे आपकी। सर मेरी भी आपकी अटेंडेंस हो अटेंडेंस हो गई है, मैंने लगा दी। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर।
जी सर वो FYP का पूछ रहा था कि Visual एक Studio दफा का कौन एग्जाम्पल सा वर्जन कीजिएगा। करूँगा स्टार्ट 1 by 1 क्या कह रहे हैं आप? FYP के लिए सर Visual Studio का कौन सा वर्जन करूँ, क्योंकि 1 मंथ के बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। उसके लिए वर्जन नहीं, उसके लिए आप ऐसा करें कि कोई क्रैक ढूंढ लें, क्रैक या उसके लिए कोई लॉगिन की ढूंढ लें तो उसका आपका परमानेंटली हो जाएगा। अदरवाइज आप सर मुझे ये 17 17 19 कोई भी कर लो, कोई इशू नहीं है उसके लिए। इसमें फीचर 17 पे भी सारे अवेलेबल। सर एग्जाम्पल कीजिएगा। अगर आपको वो कोई की नहीं मिलती तो आप मुझे ईमेल कीजिएगा, मैं चेक करूँगा, मेरा भी पॉसिबल कि मेरे पास पड़ी हो तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। सर ये मेरा सर्च व्यू के नीचे एरर आ रहा है, ये जो आपने लेआउट बिलो में सर्च व्यू लिखा हुआ है। लेआउट बिलो? जी सर। अच्छा, आपने इसकी सर्च व्यू की अभी आईडी नहीं क्रिएट की, अभी ये नहीं बनाया होगा आपने, सर्च व्यू बनाया सर हुआ वो है? बनाओ तो वो भी एरर हो जाता है। पहले आप सर्च व्यू बनाओगे, उसकी आईडी यहाँ पे डिफाइन करोगे, देन हम ये आईडी यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऊपर। ठीक। सर मिड का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? इंशाल्लाह कल तक अपलोड हो जाएगा। जी सर। सर ये विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी वर्जन की भी कोई वो टाइम लिमिट होती है कि मेरे पास तो कम्युनिटी वर्जन चल रहा है लेकिन उसके अंदर अभी कोई मैसेज वगैरह तो नहीं आया कि एक्चुअली विजुअल स्टूडियो जितने भी हैं वो, चाहे आप कोई भी वर्जन उसका डाउनलोड कर लो, वो आपको ट्रायल पीरियड पे होते हैं कि आप अपना उसमें हॉटमेल का या माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी अकाउंट लगा के उसको यूज़ कर सकते हो, तो उसके बाद वो शायद 1 या 2 मंथ के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो एक्चुअली ये पेड टूल्स हैं, तो इस वजह से आपको इसके लिए की चाहिए ही है या क्रैक चाहिए होगा। सर फिर प्रोफेशनल करना स्टार्ट नहीं। हाँ जी, प्रोफेशनल कर लें, आपको उसकी भी की मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। सर हमने फायरबेस का काम कब करना है? नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम एसक्यूएल पढ़ेंगे, एसक्यूएलाइट, और उसके बाद हम फायरबेस पे मूव करेंगे। सर इसका प्रोजेक्ट सेमेस्टर प्रोजेक्ट जी सर, प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों का अब ईद के बाद ही आप उसका प्रपोजल वगैरह देंगे और उसके बाद आप उसे बनाना स्टार्ट कर देंगे। सबमिशन जो है वो आपकी लास्ट सेशन में होगा। ठीक। सर टॉपिक्स आप बताएंगे कि हम खुद ही? नहीं, आप अपनी चॉइस से कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सर आप कुछ सजेशन वगैरह भी दे दीजिएगा कि हम किन किन चीज़ों पे काम कर हाँ सकते जी, हैं। मतलब वो मैं आपको जब प्रोजेक्ट असाइन करूँगा तब मैं आपको सजेशन ज़रूर दे दूँगा, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग फिर कोई भी जो इम्प्लीमेंट करना चाहो। ठीक है सर। सर प्रोजेक्ट के वो टाइटल आप असाइन करेंगे? टाइटल नहीं असाइन करूँगा, आपको रिकमेंडेशंस दूंगा कि आप लोगों के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस तरह के होने चाहिए। यस सर, आप मतलब चूज अपनी खुद से करोगे, अपनी मर्जी ओके से चूज करोगे। ओके सर।
जी कंप्लीट कर लिया सबने? Yes, यूज sir. हैंड जिन्होंने कर लिया कंप्लीट। कितना काम रहता है? जी कौन पूछ रहे हैं, कौन है? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्या पूछ रहे हो? ओके जी, देन ये जो है रिकॉर्डिंग ये इंशाल्लाह आपको कल तक मिल जाएगी। और कोई क्वेश्चन है आज के सेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। सर असाइनमेंट और नहीं होगी, बस यही थी? होंगी असाइनमेंट, नहीं अभी और हैं, 2 और असाइनमेंट्स होंगे। ओके सर। और क्विज सर? क्विज भी होंगे। सर एक और ले लें काइंडली। जी होंगे, बिल्कुल होंगे। थैंक यू सर। सर ये मेरा कुछ एरर आ रहा है लिस्ट पे। सर इस दफा क्या फॉर्मूला होगा? वो n-1 दोनों में से होगा? क्विज असाइनमेंट। सॉरी दोबारा क्या कह रहे हैं? क्विज और असाइनमेंट में से n-1 होगा दोनों में से? जी दोनों में से n-1 होगा। ओके, किसे एरर आ रहा था? नजमुल सर आपको एरर आ रहा है? यस सर। आप स्क्रीन शेयर करके दिखाएं। जी सर। ओके, अगर कोई जाना चाह रहा है तो जा सकता है। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक और दुआ में याद रखिएगा। सर आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। जो जाना चाह रहे हैं वो जा सकते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। जी सर। अल्लाह हाफिज। नजमुल सर आप अपनी स्क्रीन जो है वो स्क्रॉल अप करें ज़रा इसको, मेन एक्टिविटी को स्क्रॉल अप करें, ऑन क्रिएट से ऊपर दिखाएं। अच्छा, आपने लिस्ट को डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। लाइक हमने जो लिस्ट का नेम रखा हुआ है मैंने इसका नेम रखा है अरे लिस्ट का, आई थिंक अरे लिस्ट जो बनाई है इसका नेम मैंने लिस्ट रखा हुआ है, आपने लिस्ट व्यू रखा हुआ है, बल्कि इसका नाम आपने अडॉप्टर रखा हुआ है। तो आप यहाँ तो इसका जो जहाँ पे लिस्ट रेड कलर का एरर आ रहा है वहाँ पे आप अडॉप्टर करें या इसका नेम लिस्ट कर दें, जो ऊपर कर दें यहाँ पे इसका नेम लिस्ट सेट सर कर यहाँ अडाप्टर की जगह लिस्ट कर दो। जी लिस्ट कर दें। ठीक है, आपके ये सारे इश्यूज खत्म हो गए। ये अब जो अडॉप्टर अडॉप्टर है इसका भी नेम आपने गलत सेट किया हुआ, ये अरे अडॉप्टर आपने बल्कि बनाया ही नहीं है। पहले आप अरे अडॉप्टर बनाएं, ऊपर मैं आपको कोड दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके, तो वो आप अरे अडॉप्टर बनाएं, देन आपका ये वाला एरर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। स्टॉप शेयरिंग कर दूं सर? जी कर दें। ये अरे अडॉप्टर क्रिएट करें पहले आप। जी सर। सर ये मेरा जो आपने अभी प्रीवियस करवाया ब्रॉडकास्ट रिसीवर वाला, उसमें एरर आ रहा है, काइंडली वो बता दें। मैं काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। ओके देख लेते हैं। नजमुल सर हो गया आपका एरर खत्म? सर अभी कर रही हूँ। ओके
सर हो गया। ओके, आज ही अब्दुल रऊफ आप दिखाएं क्या एरर आ रहा है। सर सर ये थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करोगे। ये गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पे एरर आ रहा है। यस सर, यहाँ पे भी आ रहा है और ऊपर ये इंटेंट पे भी आ रहा है सर। इंटेंट इस पे तो आप लिख सकते हो मेन एक्टिविटी डॉट दिस लिख दो, मतलब जिससे पहले मेन एक्टिविटी आप लिख दो डॉट। वो हो गया सर, ये गेट एप्लीकेशन पे सर। ठीक है, और इसमें ये जो गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है ये आपने लिखना नहीं है, इसको रिमूव करो जरा। जस्ट दिस, ठीक है। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का मेथड आ रहा है आपके पास? सर नहीं आ रहा सर। यहाँ आप ऐसा करें, दिस को रिमूव कर दो, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। आ गया सर। ठीक है, आप वैसे आप चेक करो चला। ये एक नया एरर दे रहा है, ये इज क्या नॉट error वैलिड है? फाइल। ये आपने कुछ देखे कहाँ पे, अलार्म डॉट एम पी थी इसमें जो आपका है फाइल का नेम, वो सारा लोअर केस में लिखें, ए कैपिटल नहीं लिखें, रीनेम कर दो इसे, अलार्म MP3 का ए स्मॉल कर दो। सर ड्रॉएबल के फैमिली उसमें रिसोर्स हाँ के जी, रॉ में जहाँ पे अभी आपने लिखा हुआ है ना, इसे रीनेम कर दो। और जहाँ पे ये पास किया हुआ है माई ब्रॉडकास्ट में, वहाँ पे भी इसे अपडेट करना। ये तो इमिडिएटर का ऑप्शन ही गायब हो गया। फंक्शन गायब हो गया मतलब? एक मिनट सर। हो गया सर, थैंक यू सर। ओके ओके जी, और किसी का क्वेश्चन? सर मुझे ये रॉ वाला दोबारा थोड़ा सा बता दें, फोल्डर क्रिएट कैसे करना है? आप जो रिसोर्सेज हैं, चलो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आपको। आप रिसोर्सेज पे राइट क्लिक करें, न्यू, और डायरेक्टरी पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप नेम मेंशन कर दें रॉ और एंटर कर दें, तो आपके पास ये रॉ का फोल्डर ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे आप कोई भी म्यूजिक फाइल पेस्ट कर दें, और उसमें सिर्फ आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो आपकी म्यूजिक फाइल है उसमें कोई लेटर कैपिटल ना हो। ओके सर, थैंक यू। हिना, आपका क्वेश्चन है? हिना इकबाल।
ओके, तैयबा सजाद आपका नहीं क्वेश्चन? सर। ओके, तैयबा सजाद। यस सर, मेरा इंटरनेट बहुत इशू आ रहा है, मैंने अटेंडेंस का बोलना था, आपने कहा था लास्ट में बोलना। मैंने अभी अटेंडेंस सबकी दोबारा मतलब जिनकी रहती थी लगा दी है। अभी आप ऐसा करें कि सर मेरा नेक्स्ट क्लास में आपने क्लास जैसे ही मैं अटेंडेंस लेने लगूँ आपने उससे पहले बताना है मुझे। जी ठीक है। ठीक है, ओके। अदरवाइज मैं देखता हूँ ये अगर लॉगिन दोबारा हुआ तो मैं उससे लगा देता हूँ अटेंडेंस। ओके जी, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।